इस औरत को अचानक झटका लगा जब उसे पता चला कि सामने खड़ी औरत वही है जिसने 14 साल पहले उसके भाई का किडनैपिंग किया था। लेकिन वह तुरंत पुलिस को कॉल नहीं करती बल्कि चुपचाप उस औरत का पीछा करती है। उस घर में उसे एक टीनेजर दिखता है जो हैरानी से उसके भाई जैसा लगता है और जिसकी उम्र भी मेल खाती है, पक्का करने के लिए कि यह लड़का उसका भाई है। एना मौके का इंतजार करती है। लड़के के बाहर जाते ही वह चुपके से खिड़की से अंदर घुसती है। सबूत ढूंढने पर उसे कुछ फोटोज ही मिलती हैं। तभी वह सुनती है कि दोनों औरतें वापस आ रही हैं। वह दरवाजे के पास छिपकर सुनती है और पता चलता है कि वे माँ बेटी हैं और लड़का अभी स्कूल जाता नाबालिग है। एना ये फोटोज अपने अंकल जिम को दिखाती है। जिम फोटो देखते ही बेचैन हो उठता है, पर सिर्फ फोटो पहचान काफी नहीं, क्योंकि उसका बेटा गायब हुआ था। तब वो 2 साल का था। अब कैसा दिखता होगा कोई नहीं जानता। अगले दिन जिम खुद जगह पर पहुंचता है। अपने आदमियों से कहता है कि लड़के की बटॉक्स पर निशान चेक करें, मगर उसे निराशा हाथ लगती है क्योंकि उसके बेटे की बटॉक्स पर एक परमानेंट स्कार था, जन्म के वक्त लगी चोट, और इस लड़के पर ऐसा कुछ नहीं। एना फिर भी मानने को तैयार नहीं कि वह गलत है। पुलिस उस औरत का पिछला रिकॉर्ड खंगालती है, पर कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। लड़के के कागजों में उम्र 14 साल दर्ज है, जो उसके लापता भाई की 16 साल की उम्र से मेल नहीं खाती। एना फिर भी सर्च जारी रखती है क्योंकि उसे लगता है उसकी नेग्लिजेंस से बच्चा खो गया था। कई साल पहले एना पढ़ाई के लिए इसी शहर आई थी। खर्च बचाने वह अपने अंकल के घर रही और बदले में उनके बच्चे संभालती थी। एक दिन जब वह बच्चे को घुमा रही थी, उस पर हमला हुआ और वह बेहोश हो गई। होश आते ही बच्चा गायब था। उसे बस अग्रेसर के हाथ का टैटू याद था। उसके अंकल ने उसे खूब डांटा और कुछ दिन बाद एक कॉल आया जिसमें $1 मिलियन की डिमांड की गई। एना अकेले पैसे लेकर मिली। जैसे ही वह कमरे में घुसी, उसने मर्डरर को पहचान लिया और उसने भी एना को पहचान लिया। एना कांपते हुए पैसे कोने में रखकर पलटी तो औरत और बच्चा गायब थे। उसके बाद अंकल ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। एना गेट में जलती रही और खुद बच्चे को ढूंढने निकल पड़ी। उसने अपने पुलिस दोस्त के साथ रोज उस ट्रैफिकर के घर की निगरानी शुरू की और उसी दिन उसने एक चौंकाने वाला सीक्रेट पता लगाया।